मीडियल टेरिगॉइड प्लेट जो है वो ये इस तरह एक्सटेंड करती है और ये की प्रोसेस सा बनाती है। ये इस तरफ भी आप देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं विजाइनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। और ये आगे जाके आर्टिकुलेट करती है। ये आप ये देखिए छोटा सा ये यहाँ ये सर्कल सा जो नज़र आ रहा है छोटा सा पीस है, ये है स्फीनॉइडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। तो ये यहाँ जाके, यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा इसमें, लेकिन ये यहाँ अप्रॉक्सीमेटली ये बन जाता है कि यहाँ ये जो आर्टिकुलेट कर रही होती हैं आपस में। अच्छा, अब ये यहाँ जो है ना एक जहाँ ये आपस में आर्टिकुलेट कर रही होती है ना, स्फीनॉइडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन एंड वेजाइनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, तो वहाँ एक छोटी सी कैनाल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पैलेटो वेजाइनल या फ्रेंजियल कैनाल। अप्रॉक्सीमेटली ये जगह बन जाती है इसकी, ठीक है, ये और इस तरफ ये बन जाती है पैलेटो वेजाइनल या फ्रेंजियल कैनाल। अच्छा, और इसके अलावा एक और कैनाल बनती है जो है वोमरो वेजाइनल कैनाल। ये जो है ये वोमरो वेजाइनल कैनाल ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ बन जाती है ये, ठीक है। तो जो पैलेटो वेजाइनल कैनाल है वो क्या ट्रांसमिट कर रही है, ये ट्रांसमिट कर रही है फेरेंजियल ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, फेरेंजियल ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन जो कि टेरिगोपैलेटाइन फोसा में प्रेजेंट है। टेरिगोपैलेटाइन फोसा हम आपको जो है वो इसके साथ पढ़ाएंगे हेड एंड नेक के साथ, ठीक है। तो यहाँ जो है ये ट्रांसमिट कर रही है फेरेंजियल ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, और इसके अलावा ये ट्रांसफ़र कर रही है फेरेंजियल ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, फेरेंजियल ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद आ जाता है वोमरो वेजाइनल कैनाल जो कि लाई करती है जस्ट पोस्टीरियर टू पैलेटो वेजाइनल कैनाल बिटवीन वोमर एंड वेजाइनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, ठीक है। ये वोमर ये हो गया ना, एल ऑफ वोमर हो गया, और ये विजाइनल प्रोसेस, तो ये यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ ये लाई कर रही हैं। और ये कैनाल क्या ट्रांसमिट कर रही है, फेरेंजियल नर्व्स एंड वेजल्स, फेरेंजियल नर्व्स एंड वेजल्स। उसके बाद हमारा आ जाता है ये लैटरल टेरिगॉइड प्लेट। लैटरल टेरिगॉइड प्लेट थोड़ी सी लार्ज है, इन साइज़ में बिग है, और ये बनाती है मीडियल वॉल ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अब इंफ्रा टेम्पोरल फोसा क्या है, ये अगर हम इसको लैटरली रख के देखें तो ये हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। तो ये मीडियल वॉल, ये हम जब पढ़ेंगे फोसास पढ़ेंगे तो फिर आपको दोबारा पता चलेगा। ये मीडियल वॉल बना रही है ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ये देखिए हमने इसको सीधा किया इस तरह, मीडियल वॉल ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा बना रही है। अब ये हमने इसका जो मिडिल पोर्शन है वो तो डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम आते हैं इसके थोड़ा सा इसके लेटरल पार्ट की तरफ, ठीक है। ये सारा बाकी लेटरल पार्ट आ गया। तो लेटरल पार्ट जो है, ये जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड इसमें जो आ रहा था, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड जो है वो रूफ ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा भी बना रहा होता है। ये हमारा था, ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा था, ठीक है, ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा था। और इसकी जो मीडियल वॉल बना रहा था वो बना रही थी ये लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, और अगर ऊपर जाएं तो ये रूफ इसकी बना रही होती है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड। ये अब जब हम फोसास पढ़ेंगे तो आपको फिर ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने यहाँ हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, हमें यहाँ एक ये फोरामिना नज़र आ रहा है। ये आपको याद होगा, अगर हम इसको सीधा करें तो ये बन जाता है फोरामेन ओवेल, ठीक है, फोरामेन ओवेल। दोबारा हम इसको लेते हैं इधर, तो ये है हमारे पास फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल का आपको याद होगा मेल से क्या क्या पास हो रहा है, मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोजल नर्व एंड एमिसरी वेन, ये याद होगा। उसके बाद हमारे पास आता है इसके पीछे, ये देखें, ये अगर देखें आप तो ये हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास आ जाता है फोरामेन स्पाइनोजम, ठीक है, फोरामेन स्पाइनोजम।
तो फोरामेन स्पाइनोजम क्या पास कर रहा था। अच्छा, इसको स्पाइनोजम क्यों कहते हैं, इसके पास पीछे ये जस्ट अगर आप देखें ये चीज़ ये, तो ये स्पाइन सी है, स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड बोन, तो इसलिए इसको फोरामेन स्पाइनोजम कहते हैं। फोरामेन स्पाइनोजम से भी आपको पता है क्या क्या पास कर रहा था, इसमें था टेट्रा एम था, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, और एमिसरी वेन था। अच्छा, अब यहाँ स्पाइन की भी इम्पोर्टेंस है, जो मैंने आपको बताया कि स्पाइनोजम के बिल्कुल साथ जो है वो एक छोटी सी ये स्पाइन है। तो ये स्पाइन में क्या है, इस जो स्पाइन है ये अटैचमेंट देती है पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ टेंसर वेलाई पैलेटिनाई। ये मसल जो है ना, ये हम जब पैलेट पढ़ेंगे ना, टंग वगैरह पढ़ेंगे, तो ये उसमें मसल है, तो ये उसको अटैचमेंट देती है। इसके अलावा ये सफीनो मैंडिबुलर लिगामेंट होता है, उसको भी ये अटैचमेंट देती है। लिगामेंट का एक पार्ट तो यहाँ अटैच होता है स्फीनॉइड बोन के साथ, और दूसरा मैंडिबल के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो ये इसकी ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के जो है मैंने आपको बताया कि एक ये जो है ये पार्ट आ जाता है स्क्वेमस पार्ट, एक ये आ जाता है पिटस पार्ट, और एक जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये अंदर की तरफ ये था, ये हमारे पास था टेम्पेनिक पार्ट, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास पिटस पार्ट, हम इसकी पहले बात करते हैं। तो पिटस पार्ट जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड एंड पिटस पार्ट ऑफ द जो पिटस पार्ट है उसमें हमारे पास एक लाई करती है चीज़ सल्कस ट्यूबी ये पार्ट है। तो ये लाई कर रही है हमारे पास बिटवीन द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड एंड पिटस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। अब इस सल्कस ट्यूबी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखें, ये सल्कस ट्यूबी आ जाएगा ये, ठीक है, और इस तरफ ये आ जाएगा। तो इसमें यहाँ क्या लाई कर रहा होता है, इसमें लाई कर रहा होता है कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, हमारी जो थ्रोट में खुल रही होती है ना ट्यूब, ये ईयर से, तो उसको कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें और क्या लाई कर रहा है, इसमें कैरोटिड कैनाल लाई कर रही है। ये आपको अंदर नहीं नज़र आ रही थी कैविटी ऑफ स्कल में, ये यहाँ बाहर नज़र आ रही है। तो ये क्या होता है, ये कैरोटिड कैनाल लाई कर रही होती है, और ये ट्रांसमिट करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विद सिंपैथेटिक प्लक्सेस। उसके बाद हम इसके अगर आगे देखें, ये हमारे पास प्रेजेंट है फोरामेन लेसिरम, ये प्रेजेंट है, ये एपेक्स बन जाता है पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, इसके आगे प्रेजेंट है, और ये बॉडी ऑफ स्फीनॉइड, ये बॉडी ऑफ स्फीनॉइड बन जाती है ना, तो बॉडी ऑफ स्फीनॉइड और पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के दरमियान ये प्रेजेंट है फोरामेन लेसिरम। और अब क्या होता है कि ये जो कैरोटिड कैनाल है ये अंदर ही अंदर जाके फोरामेन लेसिरम में ओपन हो रही होती है। और फोरामेन लेसिरम क्या ट्रांसफर करता है, मैगी बताया था, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, मिस्री वेन, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्पेनिक पार्ट। इसको अगर टेम्पेनिक पार्ट को देखने के लिए हम इसको थोड़ा सा ये टर्न कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर जो बोन है ये हमारे पास टेम्पेनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ये भी कहाँ लाई कर रही है, ये पिटस टेम्पोरल और हमारे स्क्वेमस पार्ट जो है उसके दरमियान लाई, ये पिटस टेम्पोरल होगा और ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, तो यहाँ ये लाई कर रही है। अच्छा, जो टेम्पेनिक पार्ट, ये टेम्पेनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, तो यहाँ ये एक फिशर लाई करता है, ठीक है, इसको कहते हैं स्क्वेमो टेम्पेनिक फिशर। ये स्क्वेमो टेम्पेनिक फिशर प्रेजेंट है बिटवीन द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड टेम्पेनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये स्क्वेमस पार्ट आ जाता है ना सारा टेम्पोरल बोन का, और ये टेम्पेनिक पार्ट, तो ये फिशर है। इस फिशर में क्या होता है, ये यहाँ से क्या पास करता है, कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व जो कि ब्रांच है फेशियल नर्व की, एंटीरियर टेम्पेनिक आर्टरी और एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस। मेलियस जो है ना वो हमारे ईयर के अंदर एक बोन होती है, तो उसका एक लिगामेंट है, तो वो यहाँ से पास कर रहे होते हैं। अच्छा, अब और जो है मिडिल क्रेन, जो मिडिल पार्ट है उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, ये देखें, एक ये कितने प्रोमिनेंट है, ये है मैंडिबुलर फोसा। तो मैंडिबुलर फोसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक डिप्रेशन है इन द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन,
और ये क्या करता है, ये आर्टिकुलेट करता है विद हेड ऑफ मैंडिबल टू फॉर्म टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और इसके आगे ये भी एक ट्यूबरकल प्रेजेंट है, ठीक है, जस्ट इसके आगे। तो ये हमारा हो गया मिडिल पार्ट।